क्या आप जानते हैं कि एक समय बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर डाली थी और इतने क्रोधित हो गए थे कि संपूर्ण हस्तिनापुर नगर के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि सब भयभीत तो हुए ही थे, परंतु उसके साथ ही अचंभित भी हो गए थे। आइए विस्तार से जानते हैं इस वृतांत को। कृपया इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। भागवत पुराण के दशम स्कंद में इस कथा का वर्णन हमें मिलता है। जामवंती नंदन सांब जब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में स्वयंवर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे, इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, शल्य, भूरिश्वा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक धनुष चढ़ाकर अकेले ही रणभूमि में डट गए। सांब ने अपने धनुष की टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। सांब के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर विपक्षी वीर भी उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला और इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से ये समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार हो हस्तिनापुर चले गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही और उन्होंने बलराम जी के पास पहुंचकर उनका सत्कार किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वहां बलराम जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों में कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर लिया है। ये सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नववधु के साथ हमारे पास भेज दो। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिल मिला उठे। वे कहने लगे, सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता, तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। ये निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाना चाहते हैं। भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर व गुरुवंशी बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। कौरवों की दुष्टता शिष्टता देखकर बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी वह जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे।
मैं उन्हें समझा बुझाकर सुलह करने के लिए यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं है, कलह प्यारी है। क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो गए हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। आज इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने लगाऊंगा। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसके नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए आप हम लोगों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था, इसीलिए उसने उसे बहुत सा दहेज दिया। बलराम जी ने ये सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। शुकदेव जी परीक्षित को इस वृतांत को सुनाते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर से ऊंचा और गंगा जी की ओर से कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार वह बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।